हेलो एवरीवन, वेलकम टू विक्रम हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में हम लोग हिंदी साहित्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये क्लासेस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। आइए आज हम लोग रामधारी सिंह दिनकर के बारे में चर्चा करेंगे। यह है रामधारी सिंह दिनकर। आइए इनके बारे में चर्चा करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर 30 सितंबर 1908 में इन्होंने जन्म हुआ। सिमरिया गांव में जन्म हुआ है। इन्होंने मध्यवर्गीय कृषक परिवार से संबंधित है। पिता का नाम है रवि सिंह, माता का नाम है मनरूप देवी, पत्नी का नाम है श्यामा जी। इनके परिवार का प्रमुख व्यवसाय है कृषि। रामवृक्ष बेनीपुरी की पत्रिका युवक में दिनकर की रचनाएं अमिताभ नाम से प्रकाशित की गई है। युवक पत्रिका में अमिताभ नाम से। 1934 में सरकारी नौकरी सब रजिस्ट्रार के रूप में काम किए हैं। 1947 में बिहार सरकार के प्रचार विभाग के उपनिदेशक के रूप में काम किए हैं। 1952 में राज्यसभा के कांग्रेसी सदस्य के रूप में नियुक्त हुए हैं। 1959 में पद्म भूषण की उपाधि भी प्रदान की गई है। 1962 में भागलपुर विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की उपाधि दी है। इनका साहित्य विदेशों में भी लोकप्रिय हुआ है। इन्होंने कुछ प्रबंध काव्य लिखे हैं। वे हैं कुरुक्षेत्र 1946 में प्रकाशित की गई है। 1949 में साहित्य संसद प्रयाग से सम्मानित किया गया है कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट रश्मिरथी 1952 में प्रकाशित की गई है। काशी नागरी प्रचारिन सभा ने द्विवेदी पदक दी है इस रचना के लिए। रश्मिरथी यह एक खंड काव्य है, महाभारत की अप्रतिम काव्य के बारे में है। नेक्स्ट उर्वशी, जयशंकर प्रसाद भी उर्वशी रचना लिखे हैं। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर भी उर्वशी रचना लिखे हैं। 1961 में प्रकाशित की गई है। उर्वशी रचना के लिए 1961 में ही ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। किसे? रामधारी सिंह दिनकर को। 1961 उर्वशी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर। यह एक गीति नाट्य है। इसमें काम वासना की अभिव्यक्ति है, बहुत इम्पोर्टेंट है। दिनकर के प्रबंध रचनाएं, प्रबंध काव्य। इन्होंने कुछ निबंध भी लिखे हैं। अर्धनारीश्वर 1952 में प्रकाशित की गई है। रेती के फूल 1954 में प्रकाशित की गई है। वेणुवन 1958 में प्रकाशित की गई है। सांस्कृतिक एकता 1954 में प्रकाशित की गई है। राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता 1955 में प्रकाशित की गई है। संस्कृति के 4 अध्याय 1956 में प्रकाशित की गई है। भारत की सांस्कृतिक कहानी बाल साहित्य 1956 में प्रकाशित की गई है। ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्होंने कुछ रेडियो रूपक भी लिखे हैं। हे राम एक रेडियो रूपक है दिनकर जी का, 1959 में प्रकाशित की गई है। कुछ अन्य रचनाएं भी हैं। शुद्ध कविता की खोज, आधुनिकता बोध, चेतना की शिखा, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उन्होंने कुछ काव्य कृतियां लिखे हैं। रेणुका प्रकाशन वर्ष 1935, हुंकार 1939 में प्रकाशित की गई है।
रसवंती 1940 में प्रकाशित की गई है। इसमें सुखद गृहस्थी जीवन का चित्रण दिखाई पड़ती है। द्वंद्व गीत 1940 में प्रकाशित की गई है। सामधेनी 1946 में, बापू 1947 में, इतिहास के आंसू 1951 में इम्पॉर्टेंट है। इतिहास के आंसू। धूप और धुआं 1951 में प्रकाशित की गई है। दिल्ली 1952, नील कुसुम 1954 में प्रकाशित की गई है। नीम के पत्ते 1954, सीप और शंख 1957, परशुराम की प्रतीक्षा इम्पॉर्टेंट है 1963 में प्रकाशित की गई है। कोयला और कवित्व 1964 में प्रकाशित की गई है। मृत्यु तिलक 1964 में प्रकाशित की गई है। आत्मा की आंखें 1964 में प्रकाशित की गई है। हरे का हरिनाम जो है 1970 में प्रकाशित की गई है। रश्मिलोक 1974 में प्रकाशित की गई है। प्रणभंग 1976 में प्रकाशित की गई है। ये सारे इनके रचनाएं हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं दिनकर के बारे में। यही बात है संक्षिप्त रूप में रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। इन्हें राष्ट्र कवि भी कहते हैं। ठीक है। वीडियो पसंद हो तो लाइक कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।